लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि मांस मांस हो गया ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन लहसुन और प्याज में क्या दिक्कत है? वो तो वेजिटेरियन है, वो तो बिल्कुल ही जमीन में जैसे सब्जी उगता है वही उग रहे हैं खेती की तरह। तो उसमें ना हम किसी जीव की भी हत्या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? उसमें वो क्यों नहीं ऑफर कर सकते भगवान को? वो क्यों नहीं खा सकते हम? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत लोगों का कॉमन प्रश्न है। अगर कोई वेजिटेरियन होता है तो बोलता है भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अभी लहसुन प्याज में क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप खाइए। मैंने अभी वेजिटेरियन पे जैसे आपने बताया कि इसमें कोई जीव भी नहीं, जीव की हत्या भी नहीं हो रही है। तो एक ऐसा हमें लगता है, लेकिन जीव की हत्या तो होती है, क्योंकि लहसुन का अगर हम वो कली है उसका अगर ज़मीन में डालें तो उगता है कि नहीं? तो वैसे तो सारे वृक्ष पेड़ पौधे सब कुछ हम वैसे ही उगाते हैं। बिल्कुल सही। तो होता है। बिल्कुल तो यानी जान तो होती है, और जान तो जा ही रही है, चाहे इसका हो चाहे एनिमल्स का। इसके संबंधित मैं अलग ही एक बार चर्चा किया हूँ, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं कि क्यों हम भोग लगाने का कारण क्या है। या क्योंकि हत्या तो दोनों जगह कहीं ना कहीं हो रही, कहीं सटल रूप में है, कहीं थोड़ा ग्रॉस रूप में है। तो हम इस पॉइंट पे ना जाके आपके प्रश्न पे आते हैं कि वेजिटेरियन होते हुए भी लोग लहसुन प्याज पे जब बात आती है तब थोड़ा उन्हें समझ नहीं आता है कि क्यों हम नहीं खाते हैं। पहली बात तो ये न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। न्यूट्रिशन तो हर जगह ही होती है, कुछ भी लीजिए उसमें कुछ न कुछ तो न्यूट्रिशन होता ही है। और लेकिन किसी न किसी चीज़ की कोई अपनी विशेष गुण होते हैं। जैसे लहसुन प्याज का उनका अपना विशेष गुण है, उसमें सल्फर रिच कंपाउंड होते हैं, तो उनका अपना है, वो और जगह पे नहीं मिलते हैं। तो नो डाउट वो उसका मेडिसिनल यूज है। और पहली बात ये है, अगर मेडिसिनल यूज के लिए हम ले रहे हैं, क्या हम मेडिसिन डेली लेते हैं क्या? आपको बुखार होता है, कुछ होता है, जब बुखार रहता है तब तक के लिए लेते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, शायद आप ले रहे हैं, तो कुछ हद तक वाजिब है। दूसरी बात यह है, रही न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन के अल्टरनेटिव बहुत होते हैं, क्योंकि जितने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये आज नहीं बहुत सालों से ये सब चला आ रहा है, सदियों से आ रही है ये बातें। वो लोग नहीं भी खाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ हेल्थ में डिफिशिएंट हो गए हों, उनको कमजोरी आ गई हो, सिर्फ इसकी वजह से कि नहीं खा रहे हैं कि नहीं। आप ऐसा जानते हैं कि कहीं कहीं नहीं खाते हैं और वो कमज़ोर हो गए होंगे बहुत? नहीं, ऐसा तो होता नहीं जनरली, लेकिन जनरली जैसे गांव के किसान लोग हैं, किसान भाई हैं, उनको खेती करना होता है, मेहनत करने होते हैं, तो उस हिसाब से उनको क्या खाना अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं है कि अगर उनको एनर्जी फुल नहीं मिलेगा तो वो फिर कार्य नहीं कर पाएंगे ना उस हिसाब से, फिर जिस हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपसे मैं पूछूं, क्या ऐसे जैसे कुछ जगन्नाथपुरी मंदिर हो गए या ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जहाँ पे वहाँ के लोग बड़े हट्टे कट्टे दिखते हैं और वो नहीं खाते हैं, तो वो कैसे हेल्दी रहते हैं? इसमें आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे जैसे सोसाइटी में खाने पीने की जो मतलब प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, पहले से ही मतलब अनसूटेबल टाइप सा बनाया हुआ है। अनसूटेबल का मतलब क्या है? अनसूटेबल के इन द सेंस ऑफ कि उनका रहन सहन बहुत लो लेवल का होता है। जैसे चावल मिल गया, दाल मिल गया, बस काम खत्म, इतने ही पे ही। कभी कभी तो सब्जी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिला। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी खा लेते हैं वो, ठीक है। क्या खा लेते हैं? लहसुन प्याज वगैरह हो गया या नॉनवेज हो गया, लेना पड़ जाता है उनको, क्योंकि उनको थोड़ा हैवी वर्क करना होता है। तो उस केस में क्या कहा जाए? देखिए, लहसुन प्याज में नॉन वेज की तरह प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि ये सब क्या है, सेंसेस को बहुत ज़्यादा एजिटेट करते हैं। एजिटेट यानी कि एक आपको एनर्जी इतना ज़्यादा देते हैं कि आप अगर सेंस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपके पास और अनकंट्रोल्ड एनर्जी का कोई सोर्स है, तो क्या होगा कि आपको वैसे विचलित करेगा। कहीं आप फोकस करना चाहते हैं तो विचलित करेगा। मैंने ऐसा भी सुना था कि पायलट वगैरह जो होते हैं, जो प्लेन वगैरह को फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उनको भी लहसुन पे इस पर प्रतिबंध रहता है। ये मैंने सुना, तो पहली बार सुना मैंने, शायद ये मेरे को जानकारी में नहीं थी। क्योंकि उससे वो फोकस इत्यादि में कुछ ना कुछ होता है, तो इसलिए उनके लिए प्रतिबंधित रहता है। और दूसरी बात ये है कि बस भोग लगाने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन होता है, अगर आप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम अपना बताएं, पहले मैं भी खाता था, थोड़ा नहीं खाता था, 2-3 प्याज तो एक बार में ही खाता था, जैसे खाने के साथ में। लहसुन तो ऐसे डालता था, पूरे लहसुन का वो कली उस ऊपर से छील के साफ करके पूरा उसे निकालता भी नहीं था, डायरेक्ट ऐसे सब्जी में डाल दिया और उसको पूरा का पूरा चूस के खाते थे। अब जब मैंने छोड़ा तो क्या हुआ, तब समझ में आया क्यों लोग, ये स्पिरिचुअलिस्ट लोग उसको बोलते हैं भाई नहीं खाना चाहिए। उसका एक कारण तो ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण इसकी गंध जो होती है, एक तरीके से हम जब तक खाते हैं तो नहीं समझ में आती, बाद में उसको तो देखते हैं दुर्गंध सी आती है।
अर्थात दुर्गंध क्यों आ रही है? दुर्गंध आती है कहाँ से? तामसिक चीज़ों से आती है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे तामसिक चीज़ें, जैसे क्या होगा, कहीं हम कुछ खरपतवार है और वो सड़ रहा है तो उससे क्या आता है? स्मेल आती है कि उससे सुगंध आती है? स्मेल आती है। उसी प्रकार से अगर ये सड़ता भी नहीं है लेकिन कुकिंग जहाँ पे होती है, अगर उसे आप सूंघेंगे क्या उसे बड़ी ही बैड स्मेल आती है। वो तब पता चलता है जब आप छोड़ देते हैं, कुछ समय छोड़ हो जाता है तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आपने ऐसा फील किया कभी? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। इसका अर्थ ये है कि जब तक हम खाते हैं तो वो पता नहीं चलता वास्तव में तमुगुड़ी है या नहीं है, लेकिन जब उसको थोड़ा उस चीज़ को पॉज देते हैं और फिर उसके पास जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं, ये वास्तव में जो साधु गण इत्यादि लोग बोलते हैं भाई ये तामसिक है। क्यों तामसिक है? क्योंकि वो उसका क्वालिटी वैसा ही है। ठीक है। और जब हम उसको खाएंगे, अगर ऐसी चीज़ को खाएंगे तो हमारे अंदर, हम जैसे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर करना चाह रहे हैं, वो सात्विक होता है कि वो तामसिक होता है? सात्विक तो नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो सात्विक ही होता सात्विक है। obviously। जब सात्विक है, अगर उसमें जैसे मान रहे हैं कि हम दीवार का पेंटिंग कर रहे हैं, दीवार में अगर व्हाइट कलर डालना चाहते हैं, व्हाइट के अलावा अगर हम ब्लैक डालेंगे तो व्हाइट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर ये जो सात्विक है, सात्विक को अगर हम व्हाइट मान लेते हैं और इसको तामसिक को थोड़ा ब्लैकिश मान लेते हैं, तो उसमें मिक्स होगा तो क्या होगा? हमें व्हाइट रहने में मदद करेगा या वो खराब करेगा? ऑब्वियसली बात है, बेकार हो जाएगा पूरा। बेकार होगा ना। बस यही कारण है, अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं अपने आप को और प्रैक्टिसेज में हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक ये आपको रुकावट देती है, इससे बाधा होती है। ये मेन कारण है। ठीक है। और एक कारण है कि भाई भोग नहीं लगा सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये पॉइंट्स से? क्या आप सहमत हैं? एक्चुअली आपने जितनी सारी बातें बताई बिल्कुल मेरे लिए नया ही था। हाँ। उसमें कई सारी बातें तो मुझे पहले से ही पता था, तो अच्छा लगा थोड़ा अपडेट होकर के। और आपके जवाब से मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया आप जाके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माई आंसर। ओके, हरे कृष्णा, यू आर मोस्ट वेलकम।